नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितिन गडकरी कभी कभी ऐसा बोल जाते हैं कि जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह तिलमिलाकर रह जाते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद आरएसएस उनके पर काट देगा, लेकिन हमेशा कुछ ऐसा हुआ है कि जहां पर मोदी और विशेष रूप से अमित शाह दोनों न केवल तिलमिलाकर रह गए बल्कि कुछ कर भी नहीं पाए। अभी उनके बहुत सारे रीसेंट स्टेटमेंट आए हैं। हर स्टेटमेंट के अंदर ऐसा लगता है कि एक हमला हो रहा है मोदी के ऊपर और अमित शाह के ऊपर। ये एक रणनीति के अंतर्गत है या फिर नितिन गडकरी है ही ऐसे, उनका विद्रोही मन है और वो इतनी ज्यादा गुलामी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जहां एक तरफ तारीफ करते हैं, वहां गुलामी का विरोध करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अनोखी चीज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आजकल जो लोगों का रवैया है वो गुलामी से ज्यादा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए जो उनके सामने सर उठाकर बात भी कर सके या प्रश्न कर सके। लेकिन नितिन गडकरी एक एक्सेप्शन है। वो अभी 2 दिन पहले एक किसी समारोह में बात कर रहे थे और बात करते करते वो नई बात कह बैठे कि जहां पर उनका कहना है कि देश मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा। और जहां मनमोहन सिंह की बात आई वहीं आप सोच सकते हैं कि शायद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हैं वो शायद तिलमिलाहट उनकी बढ़ गई होगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री होने के नाते आप कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री की कदर कर रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि प्रशंसा करना मोदी जी के क्या कहते हैं कि सिलेबस के अंदर नहीं है। उनके अंदर ये सिलेबस में भी नहीं है कि अपनी किसी चीज को दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मनमोहन सिंह या भारत का कोई भी प्रधानमंत्री उस लाइन में खड़ा होने लायक नहीं है जिस लाइन में वो खड़े हैं। क्योंकि जिस लाइन में वो खड़े होते हैं वो अकेले होते हैं, उन्हें किसी और व्यक्ति की उस लाइन में जरूरत नहीं होती है। दरअसल इसी समारोह में नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को एक उदार आर्थिक नीति की जरूरत है जिसमें किसानों को, गरीबों को लाभ पहुंचाया जाए और उसकी मंशा हो, यानी कि नीयत पर सवाल उठाया गया। दरअसल 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने जो आर्थिक सुधार दिए थे, भारत को एक दिशा दिखाई थी, उसी लिबरल इकोनॉमी के कारण देश को नई दिशा मिली। उसके लिए मनमोहन सिंह का देश हमेशा ऋणी रहेगा, ये नितिन गडकरी बोल गए। बिंदास बोले, बहुत खूब बोले, बेबाक बोले। उन्होंने ये भी कहा कि 90 के दशक में जो सड़क निर्माण के लिए धन जुटाने की मशक्कत का भी जिक्र किया, और गडकरी उस समय महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे और क्रेडिट उनको जाता है मुंबई पूना के एक्सप्रेस हाईवे का, जो कि भारत का पहला एक्सप्रेस हाईवे है और आज भी शान से चलता है। मैं क्या कहूं, मनमोहन सिंह की ओर से शुरू किए गए आर्थिक सुधार की वजह से सड़क परियोजनाओं के लिए पैसे जुटा सके थे। नितिन गडकरी ने इसको एक्सेप्ट किया। वो कहते हैं कि उदार अर्थव्यवस्था की नीतियां किसी देश के विकास में कितनी मददगार होती हैं, उसके लिए चीन का बेहतर उदाहरण है। और कई लोगों ने यहां पर कमेंट किए कि अब इस बात के ऊपर नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे। अगर उनके कुछ पुराने बयानों को देखें, नितिन गडकरी के, एक समय उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी के समय राजनीति देश समाज के लिए थी, अब सत्ता के लिए होती है, लोग भूले नहीं होंगे। एक और जगह उन्होंने कहा था, मैं दिल से कामना करता हूं कि कांग्रेस मजबूत बनी रहे। एक और जगह कहते हैं, जो लोग अपना घर नहीं संभाल सकते वो देश भी नहीं चला सकते। किसकी और टिप्पणी थी आप समझ सकते हैं। यानी कि घर किसने नहीं संभाला, अब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, नितिन गडकरी ने कह दिया था। एक जगह और कहते हैं, बीजेपी ना कभी अटल अडवाणी की पार्टी थी, ना अब मोदी शाह की। शायद सीधा कटाक्ष किया कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के प्रॉपर्टी नहीं है। एक जगह और कहते हैं, सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए जाते तो जनता उनकी पिटाई करती है। क्या बात है, ये बात करने का साहस नितिन गडकरी कह सकते हैं। एक और जगह ऐसी आई थी जहां पर उन्होंने कहा था, आरक्षण देने से क्या फायदा जब देश में नौकरियां ही नहीं है। नितिन गडकरी के ये बयान चुभते हैं, शायद तिलमिलाहट देते हैं। यह भी हो सकता है कि अंदर से अपने हाथ मलते होंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इस इंसान से निपटा कैसे जाए। दरअसल नितिन गडकरी एक ऐसा शूल है, एक ऐसा कांटा है जिसको ना फेंक सकते हैं, ना निगल सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। क्योंकि जहां नितिन गडकरी इस सरकार से निकलते हैं, आप जान सकते हैं कि एक ही तो व्यक्ति जो काम करता है सरकार में, जो हाईवे बनाता है, और जब हाईवे बनाने की बात आती है तो वहां
मोदी की तारीफ नहीं होती है, नितिन गडकरी की तारीफ होती है कि हाईवे कौन बना रहा है। तो वहां पर ये बात मोदी को बहुत चुभती है कि गडकरी की प्रशंसा क्यों होती है। दरअसल मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री भी थे तो उनके क्या कहते हैं कि वो नितिन गडकरी के बेटे की शादी में भी शामिल किए थे, और वैसे भी गडकरी के संबंध सभी लोगों के साथ हैं। नितिन गडकरी के संबंध में मैं यहां निर्मला सीतारमण का भी एक स्टेटमेंट दिलवाना चाहूंगा कि इतनी घृणा है उनको कांग्रेस से कि कहते हैं, और साथ में घृणा उनकी है खासतौर से मनमोहन सिंह के लिए, कि 1991 के सुधार को निर्मला सीतारमण ने अधूरा बताया था। लेकिन सवाल यह है कि मास्टर शेफ है नितिन गडकरी, जी हां मास्टर शेफ, और उन्होंने एक्चुअली बात को सही तरीके से रखा। देखिए, अगर 1991 के आर्थिक सुधार नहीं होते जो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने किए थे, तो हाईवे नहीं बनते थे, भारत में आर्थिक सुधार नहीं होते थे। लेकिन निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधारों को बताया था आधा अधूरा। निर्मला जी, आपको क्या पता आटे चावल दाल का भाव क्या होता है। गाड़ी से उतरती हैं, चीजें खरीदती हैं, चली जाती हैं, और फिर कहती है मैं तो प्याज लहसुन खाती नहीं हूं। जाने दीजिए, आपके अंदर शायद इतना क्या कहते हैं बुद्धि बल नहीं है कि आप अच्छे ढंग से एक वित्त मंत्री बन सकती थी, लेकिन आपकी एक क्वालिफिकेशन है कि आप मोदी जी के कहे वाक्यों पर चलती है, उनका विरोध नहीं करती। शायद आपके अंदर साहस नहीं है, लेकिन गडकरी के अंदर वो साहस है। गडकरी तो वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी की, और उनकी जो छवि है एक दमदार नेता की है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। दरअसल एक और कार्यक्रम में नागपुर में नितिन गडकरी ने कहा था, महात्मा गांधी के समय राजनीति देश समाज विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। कभी कभी उनका मन राजनीति छोड़ने को करता है। इस बयान के बाद पार्टी ने उन्हें अहम पदों से हटा दिया था, लेकिन बेबाकी है, साहस है, पार्टी के बयानों से अपना अलग रुख रखते हैं। इवन आरएसएस से प्रेरित संगठन भारतीय विकास परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है, पर भारत के लोग गरीब हैं। ये पंच लाइन थी, यानी कि हम 5वीं बड़ी महाशक्ति हैं, पर भारत के 100 करोड़ लोग गरीब हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, उनके पास वो संसाधन नहीं है कि अपने लिए आटा तेल चावल खरीद सकें। एक और जगह उन्होंने कहा था, भारत के लोग भुखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, छुआछूत और महंगाई से जूझते हैं, और अमीर और गरीब के बीच का जो असमानता बढ़ती जा रही है, इसके अंदर एक पुल बनाने की जरूरत है। लेकिन यह होता नहीं है, क्योंकि सरकार में फैसले जो होते हैं समय पर नहीं लिए जाते, इसलिए कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है वो डिले होता चला जाता है। दरअसल ये बात तो सही है कि भारत के पास क्षमता है, उनके पास सुनहरा भविष्य है, बुनियादी ढांचा है, पर मुसीबत यह है कि कहीं ना कहीं वो जो केंद्रीय सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा समय पर जो निर्णय नहीं लिए जाते, उसकी आलोचना भी वो करते आए हैं। दरअसल जहां भारतीय जनता पार्टी एक किस्म से इंदिरा गांधी की आलोचना करती है, नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में इंदिरा गांधी की प्रशंसा भी बहुत की है। दरअसल बांग्लादेश तो उन्होंने बनाया था ना, पाकिस्तान को तो उन्होंने हराया था ना। मोदी जी ने क्या किया आज तक 56 इंच की छाती लेके? उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उनके क्रेडिट में कुछ नहीं जाता। वो तो ना पीओके वापस ले पाए, ना अक्साई चिन्ह वापस ले पाए, वो तो कुछ वापस लेके नहीं पाए। वो तो बिना मतलब के एक सर्जिकल स्ट्राइक का एक क्या कहते हैं क्रेडिट लेके बैठे रहते हैं। वो तो एयरफोर्स ने किया था, क्रेडिट एयरफोर्स का, उनका थोड़ी है। दरअसल क्या कहें इनको, मुसीबत यह है कि जब एक जगह उन्होंने कहा था कि देश में नौकरियां नहीं है तो आरक्षण आप किसे देंगे। एक किस्म से कहते हैं ना, निंदक नीरे राखिए। मोदी सरकार को निंदक नहीं चाहिए, मोदी सरकार को व्यक्ति नहीं चाहिए जो उनको क्रिटिसाइज करे, मोदी सरकार को व्यक्ति नहीं चाहिए जो उनसे प्रश्न करे, मोदी सरकार को ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए जो बार बार उनकी आलोचना करे। और शायद इसीलिए वो क्या कहते हैं नितिन गडकरी से चिढ़ते भी हैं, अंदर से इरिटेट भी होते हैं, तिल मिलाते भी हैं। लेकिन उनको एक बात पता है कि अगर नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया या मंत्रिमंडल से निकाल दिया तो इसका सिर्फ नकारात्मक प्रभाव होगा, सकारात्मक प्रभाव नहीं हो सकता। मैं नितिन गडकरी का व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, क्योंकि जो काम उन्होंने किए हैं वो वास्तव में तारीफ के काबिल हैं। मैं उनकी बेबाकी की तारीफ करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ ही लोग हैं जो तारीफ के काबिल हैं, और नितिन गडकरी का कद उन सबसे ऊंचा है। और वैसे भी नितिन गडकरी की आलोचना करने वाले लोग है ही नहीं, मैं आपको बताऊं, कोई भी उनकी आलोचना नहीं करता है। कांग्रेस वाले भी नहीं करते, सीपीएम वाले नहीं करते, टीएमसी वाले नहीं करते। सब जगह उनके मित्र हैं, क्योंकि वो मित्रता बढ़ाते हैं। जबकि भाजपा के जो बाकी नेता हैं, जो बड़े कर्णधार हैं,
उनका मित्रता में विश्वास नहीं है, शत्रुता में विश्वास है। जबकि नितिन गडकरी मित्र बना के चलते हैं। कहीं ना कहीं उनकी शैली वही है जो अटल बिहारी वाजपेयी की शैली होती थी, सबको साथ लेके चलना है। लेकिन अटल बिहारी को तो कभी मोदी ने माना ही नहीं है। यही अटल बिहारी थे जिन्होंने मोदी से कहा था कि तुमने राजधर्म नहीं निभाया। आपको याद होगा 2002 के दंगों में उस समय नरेंद्र मोदी की शक्ल देखने वाली थी। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं तो निभा रहा हूं धर्म। और सबको पता है कि धर्म कैसे निभाया था, जिसमें करीब करीब 2000 मुसलमानों ने अपनी जान गंवा दी थी। ऑफ कोर्स गोधरा कांड के अंदर 50 से ज्यादा जो हिंदू कुछ लोग थे, उन्होंने भी अपनी जान इसके अंदर गंवाई थी। लेकिन गुजरात शायद उस नरसंहार को, जिसमें 2000 के करीब मुसलमान मारे गए थे, माइनॉरिटीज के थे, उसको कभी नहीं भूलेगा। बात नितिन गडकरी की है, मैं तो शाबाशी दूंगा कि नितिन गडकरी समय समय पर क्या कहते हैं कि अपने तोप का मुंह खुला रखते हैं और वो वक्तव्य देते हैं जिसका साहस भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के अंदर नहीं है। मैं कहूंगा शाबाश नितिन गडकरी। कोई तो है जो बोल सकता है, कोई तो है जो प्रश्न कर सकता है, कोई तो है जो कमेंट कर सकता है, कोई तो है जो आलोचना कर सकता है। वरना इस देश में तो आलोचना करने वाले मुंह भी बंद हो गए, प्रश्न करने वाले मुंह भी बंद कर हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कर्णधार हैं अपने आप को अब ये खुदा समझते हैं। और कभी कभी ऐसे जो खुदा हैं, जो धरती के खुदा हैं, ऊपर ब्रह्मांड के खुदा नहीं है, उनको प्रश्न करने के लिए कोई ना कोई एक जेंटलमैन होना चाहिए, कोई ना कोई एक सच्चाई वाला मानस होना चाहिए। वो सच्चाई वाला मानस एक है, जिसका नाम है नितिन गडकरी, जिन्होंने भारत के क्या कहते हैं विकास में बड़ा योगदान दिया है। हाईवे मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है, एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। अच्छी बात है कि इस भारत के अंदर जब हाईवे मिनिस्टर की बात होती है, हाईवे किसने बनाए, नरेंद्र मोदी का नाम कोई नहीं लेता, नाम नितिन गडकरी का ही लिया जाता है। अंत में दर्शकों मैं ये कहूंगा, शाबाश नितिन गडकरी, आपके साथ तो हम हमेशा ही रहे हैं। आप जिस पार्टी में भी हो, जहां भी हो, हम तो आपके साथ हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, सीधे हैं और बिल्कुल साहस के साथ बात करते हैं। दर्शक मित्रों, हमें दीजिएगा आज्ञा, आप फीडबैक दीजिएगा, आपको प्रोग्राम कैसा लगा। 4 PM और न्यूज टाइम को क्या कहते हैं कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।